अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज जिस मौजू पर हम तबसरा करने जा रहे हैं उसके बाद ये सवाल वाकई जरूरी हो जाता है कि क्या मुसलमानों के लिए आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है, क्योंकि मुल्क भर में एहतजाज किए जा रहे हैं। आज जुमा के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां पोस्टर लिए जुलूस निकाले गए। वाज़ेह है कि बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने पहले ही नौजवानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे इन्हें वापस लिया जाए का मुतालबा पेश करते हुए यह कहा था कि अगर वापस नहीं लिए गए तो एहतजाज किया जाएगा, और इसी का इशारा उन्होंने दिया था। पर हुकूमत ने अनसुनी की लिहाजा एहतजाज जुमा नमाज के बाद किया गया तो पुलिस ने बेरहमी से लाठियां चलाई, जिसमें कई नौजवान शदीद जख्मी हुए। खास तौर से यूपी के बरेली, चंदौली, मऊ में भी हालात बेकाबू हुए। अब पुलिस की जानिब से यह कहा जा रहा है कि एहतजाज करने वालों ने हथियार चलाए हैं, जिसमें 10 पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। दरअसल बरेली में मौलाना तौकीर रजा की क़यादत में आज एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया था, पर पुलिस ने बिना इजाजत के रैली निकालने की बात करते हुए रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा हुआ और पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई। खैर, और भी शहरों में एहतजाज हुए, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कानपुर और लखनऊ के साथ और भी शहरों में जुमा नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों से निकले और आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ उन्होंने एहतजाज किया। अब तक 1,500 के करीब नौजवानों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 21 FIR हो चुकी है। करीब 40 अफरादों को हिरासत में भी लिया गया है। अब ये मामला देश भर में एक तहरीक के तौर पर चल पड़ा है। यकीनन नौजवानों की शिरकत बड़े पैमाने पर है। नबी की मोहब्बत में मुसलमान सड़कों पर उतर रहे हैं और मुल्क का संविधान और आईन के मुताबिक आर्टिकल 25(20) की इजाजत देता है। हर कोई अपने मजहब पर चल सकता है, पर जिस हिसाब से इसका सियासी मुफाद हासिल करने की कोशिश फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही है और मुसलमानों को लेकर हिरासा करने की वारदातें और साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। और आने वाले हालात को लेकर जमाते जिम्मेदारान, इल्मी सियासी माहिरीन को लम्हे फिक्र भी करना जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 22 या 25 तक का नौजवानों का तबका इसमें पेश नजर आया, पर अब इस मामले को भी तशद्दुद की तरफ मोड़ने की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल आई लव महादेव नाम से एक हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है और जानबूझकर एक समाज को निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है और इसकी तहरीकें भी अलग अलग रियासतों में चलाई जा रही है। गुजरात में इस तरह पोस्टर बनाकर फसाद की शक्ल दी गई, जिसमें कई दुकानें, गाड़ियों को जलाया गया। अब जानबूझकर मस्जिदों के सामने इस तरह के पोस्टर्स उत्तर भारत में लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम रहनुमाओं को हालात बेकाबू होने से पहले ही संजीदगी से मंसूबा बनाना होगा, क्योंकि हालात बेकाबू होते हैं तो फिर बड़े पैमाने पर नुकसान मुसलमानों को ही उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हमेशा शर पसंदों की जानिब से ही फैलाया जाता है। अब शरारत पर फिरका परस्त आमादा हो चुके हैं और फिलहाल नवरात्रि का माहौल है और इसमें जानबूझकर कुछ लोग आई लव महादेव के पोस्टर्स बांटते जा रहे हैं। नवरात्रि के यहाँ पर दांडिया पर भी स्क्रीन पर इसी तरह के पोस्टर्स को छाया किया जा रहा है। गरबा के वक्त गुजरात में पथराव भी हुआ है। खैर, मुल्क के हालात अब पोस्टर को लेकर तशद्दुद में तब्दील किए जा रहे हैं और इस तशद्दुद का फायदा किसको हो सकता है आप सभी जानते हैं। यकीनन इसके लिए हुकूमतों का रवैया ही जिम्मेदार है। कानपुर में जहां आई लव मोहम्मद पर नौजवानों पर FIR की गई, इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नबी से मोहब्बत का इजहार कोई नई बात तो नहीं थी। जैसा कि कानपुर के राहतपुरा में बजरंग दल वालों ने कहा था कि आई लव मोहम्मद एक नई रस्म है और इसी बात को लेकर पोस्टर फाड़े भी गए। हालांकि फिरका परस्तों पर कार्रवाई कर मामले को दबाया भी जा सकता था, लेकिन बजाय उन पर कार्रवाई करते उल्टा मुसलमानों पर ही पुलिस ने कार्रवाई की, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुल्क भर में आई लव मोहम्मद की तहरीक चल पड़ी। और अब जब तहरीक गालिब आने लगी तो महादेव के नाम से उसी तरह के पोस्टर बनाकर फसादात को शक्ल दी जा रही है। ताज्जुब तो उस वक्त होता है कि एहतजाज या जुलूस एक ही समाज का निकलता है तो कार्रवाई की जाती है, लाठियां भी चलाई जाती है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जेलों में नौजवानों को भरा जाता है, जबकि किसी तरह का कोई तशद्दुद नहीं होता। पर वही दूसरी तरफ तौहीन आमोज नारे, नफरती बैनर लेकर अकलियती इलाकों में बिना इजाजत के घुस जाना और वहां जाने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। वहां तो मस्जिदों पर हमले भी हो जाते हैं तो पुलिस की जानिब से नजरअंदाज किया जाता है। आखिर नफरती जहनीत से मुतासिर न सिर्फ सियासी कायद बल्कि सरकारी अफसरान भी होते जा रहे हैं और इसको ज्यादातर उत्तर भारत में शिद्दत से महसूस किया जाता है।
जिसको मद्देनजर रखते हुए मंसूबों की जरूरत है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस मुल्क के भाईचारे के साथ संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जबकि भारत की तहजीब गंगा जमुनी रही है, इसकी जड़ों में भाईचारे की रमक गहराइयों तक पैवस्त हो चुकी है, लेकिन अब कहीं ने कमजोर करने में फिरका परस्त कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। आज जिस तरह मुल्क को बांटने की साजिश हर मामले में की जा रही है, वक्त से पहले मुल्क के शहरियों के साथ मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि हर हाल में कीमत तो मुसलमानों को ही चुकानी पड़ सकती है, और अब तक का तो तजर्बा यही बताता है। आखिर में अल्लामा इकबाल का वो शेर जो उन्होंने कहा था कि रहमत है तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।